टप्पू मियाँ देशों मिसी एको ठन हेबे, कहीने से भारतों को उड़ाई ठण देत, भारतो जे भगवानो करो स्थानो अनि घटीले प्रभु नुआ हेबे जन्मो। अर्थात 13 मुस्लिम देश चीन, पाकिस्तान और तुर्की की अगुवाई में एक होंगे और भारत पर आक्रमण करेंगे। इस दौरान भारत पर परमाणु हथियारों से ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे और ये सब होगा तीसरे विश्व युद्ध के दरमियान। पर यह युद्ध कब होगा? क्या यह परमाणु युद्ध होगा? क्या सिर्फ भारत या पूरी दुनिया होगी इस महाविनाश की चपेट में? क्या विश्व में होने वाले परमाणु युद्ध का कारण परमाणु हथियार बनेंगे महाविनाश की वजह? कब और कैसे होगा परमाणु युद्ध? क्या कहती है संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भारत के पड़ोसी मुल्क चाइना में 500, पाकिस्तान के पास 164, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका के पास 3708, फ्रांस के पास 300, नॉर्थ कोरिया के पास 60 और भारत के पास 164 सहित दुनिया भर के अलग अलग देशों को मिलाकर दुनिया भर में आज 12,500 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि 2030 तक इनकी संख्या 20,000 के आंकड़े को भी पार कर सकती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या आने वाले महाविनाश परमाणु युद्ध के रूप में होगा? तो इसका जवाब भविष्य मलिका में लिखा हुआ है। लेकिन जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, भविष्य मलिका के अनुसार संपूर्ण विश्व में परमाणु युद्ध के बादल छाने वाले हैं। दुनिया भर में बड़े बड़े देश अपने खजानों में रखे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, जिस वजह से पूरी दुनिया में तबाही का एक अलग ही मंजर होगा। चारों तरफ चीख पुकार और लाशों के ढेर होंगे। भारत भी इस विनाश से खुद को बचा नहीं पाएगा। ये सब वर्णित है भविष्य मलिका में। भविष्य मलिका को किसी को डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि ये तो हमारे कल से हमें रूबरू कराने वाला दिव्य ग्रंथ है। भविष्य मलिका को हिंदू धर्म का आखिरी और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अक्सर इसे लोग आम पुस्तक समझने की गलती करते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि भविष्य मलिका की रचना 15वीं से 16वीं सदी के बीच वैष्णव समुदाय के संत अच्युतानंद दास महाराज सहित पंच सखाओं ने किया था, जिसमें श्रेष्ठ संत अच्युतानंद दास महाराज की 500 वर्ष पूर्व ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं का जिक्र ताड़ के पत्तों पर करने वाली इस भविष्य मलिका को ऐसे ही नहीं लिया जा सकता। इन्हीं ताड़ के पत्तों का संकलन है भविष्य मलिका, जिसने कोरोना महामारी से लेकर उड़ीसा की प्राकृतिक आपदाओं और अलग अलग भूचाल, महामारी, विस्फोट, युद्ध, अकाल तक की सटीक भविष्यवाणियां की हैं। भविष्य मलिका को कुल 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण यानी कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा एक नए युग की व्याख्या करता है। भविष्य मलिका की अनेकों भविष्यवाणियों में से एक है परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी। मौजूदा समय में दुनिया के हालातों को देखें तो ये साफ नजर आता है कि आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध होगा। फरवरी 2022 के बाद ही रशिया और यूक्रेन लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं 2023 के अंतिम दौर में इजराइल और फिलिस्तीन भी आमने सामने आए। 2024 के शुरुआती महीनों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान भी रणभूमि में कूदते नजर आए। तो वहीं अब ईरान और इजरायली खूनी खेल खेल रहे हैं, जबकि चाइना, पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं। अब क्योंकि ये दौर है टेक्नोलॉजी का, जहां परमाणु हथियार किसी को भी पल भर में नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, तो ज्यादातर देश इन युद्धों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। चारों तरफ तबाही तबाही होगी, और ऐसा हमारा नहीं बल्कि भविष्य मलिका का कहना है। भविष्य मलिका के अनुसार अमेरिका, जापान, फ्रांस, चाइना और भारत जैसे तमाम देश इन परमाणु हमलों की चपेट में आएंगे। दुनिया के तमाम देश छोटी छोटी बातों को लेकर आमने सामने होंगे। कोई धर्म के नाम पर लड़ेगा तो कोई कर्म के नाम पर, कोई पैसों के लिए लड़ेगा तो कोई विश्व गुरु बनने के लिए।
इस बीच परमाणु हथियारों को भी चलाया जाएगा। परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा आप जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को देखकर लगा सकते हैं, जहां अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु हथियार फेंके। न्यूक्लियर हथियारों की गूंज आज 79 साल बाद भले ही शांत हो गई हो, लेकिन 1945 में जितने लोग इन हमलों में जान गंवा चुके हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग आज भी परमाणु हमलों का खामियाजा भुगत रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन नागासाकी और खासकर हिरोशिमा में आज भी जितने बच्चे होते हैं वो अपंग होते हैं, और अगर शरीर के सभी हिस्से हैं तो उनमें कोई ना कोई परेशानी है ही। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही हथियार भारत में भी दागे जाएंगे। जी हाँ, पर कब और कैसे जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भविष्य मालिका के अनुसार 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। 12 जुलाई 2022 को ये वापस मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। इसी दौरान विश्व या महायुद्ध की नींव पड़नी थी, और आपको याद हो तो इसी के इर्द गिर्द रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई थी, जिसे अनेकों भविष्यवक्ताओं ने महायुद्ध का आगाज बताया है। महायुद्ध की नींव पड़ जाने के बाद 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ भी दुनिया के लिए विनाश की एक नई तस्वीर छुपी रही, जिसे इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के रूप में आप सभी ने 2023 के अंत तक देख ही लिया। अब शनि 29 मार्च 2025 तक इसी राशि में रहने वाले हैं, और यहीं से विश्व युद्ध का महाविनाश का पहला चरण शुरू होता है। जी हाँ, 2025 में महाविनाश का पहला चरण शुरू होगा। इसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे, और इस दौरान उठेगा सैलाब, जहां जनता त्राही माम करेगी। वहीं 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2023 तक शनि मेष राशि में रहेंगे, और इस दौरान महाविनाश खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर महायुद्ध का यह दौर 6 साल 6 महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। इस दरमियान जापान, चाइना, रूस, अमेरिका, कोरिया, पाकिस्तान सहित दुनिया के तमाम देश आमने सामने होंगे, जिनमें से एक होगा भारत, जो शुरू में तो इस महायुद्ध से दूर रहेगा, लेकिन जब युद्ध खत्म होने में 13 महीने का शेष समय रह जाएगा, तब भारत भी इसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि इसी दरमियान ओडिशा के कटक में स्थित चौद्वार पर चीन द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में परमाणु बम से हमला होगा, फिर पश्चिम बंगाल में भी परमाणु बम से हमला होगा। एक के बाद एक भारत पर लगातार 3 परमाणु बम गिराए जाएंगे, जिसके कारण भारी संख्या में नुकसान होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, इस दरमियान पूरी दुनिया में परमाणु बमों से सिलसिलेवार हमले किए जाएंगे। करोड़ों लोगों की लाशें बिछ जाएंगी, और ये लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। चारों ओर सिर्फ तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों और भविष्य मालिका के अनुसार महायुद्ध और महाविनाश से पूरी दुनिया और अच्छे सच्चे लोगों को बचाने के लिए स्वयं भगवान कल्कि यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार पृथ्वी पर अवतरित होगा, और कली रूपी राक्षस के वेश में घूम रहे पापी लोगों का नरसंहार कर अच्छे लोगों की रक्षा करेंगे। इसलिए भविष्य मालिका में लिखा भी है, जो मनुष्य सत्य, शांति, दया और मैत्री का आचरण करेंगे, उन्हें ही इस महाविनाश से मुक्ति मिलेगी, जबकि पापियों का नाश होकर रहेगा। महाविनाश से बचने के लिए भगवान कल्कि की शरण में आने का भी जिक्र यहाँ किया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या में जप तप करेगा, उसे भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बता दें कि त्रिकाल संध्या को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि अगर आप लगातार त्रिकाल संध्या करते हैं तो न सिर्फ सूर्य देव ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि साक्षात दर्शन भी होते हैं, और सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ दुख और कष्ट भी दूर होते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में त्रिकाल संध्या करके ईश्वर का आशीर्वाद और सतयुग में जाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, सतयुग दरअसल कलयुग का अंत करने के बाद भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे,
जिसके बाद हजारों सालों तक पृथ्वी पर शांति स्थापित रहेगी। लोग सुख और चैन और खुशी खुशी संसार में न सिर्फ रहेंगे बल्कि शांति से अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको भगवान कल्कि की शरण में जाना होगा, ईश्वर का ध्यान करना होगा, अच्छे या सत्कर्म करने होंगे, मन की शुद्धि करनी होगी और हर धर्म का सम्मान करना होगा। वैसे भी इंसान माटी का पुतला है, तो फिर पापों का घड़ा भर के क्यों इस माटी को धूमिल करना। तो क्यों ना आज ही से सत्कर्म अपनाकर कलयुग को ही सतयुग बना दे। उम्मीद है वीडियो में हमारी सीख और जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।